हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हीलिंग एंड वेलनेस पर। तो आइए आज हम जानते हैं क्राउन चक्रा मेडिटेशन के बारे में कि अगर हमारा क्राउन चक्रा एक्टिव होगा तो हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि अगर ये एक्टिव नहीं है तो अगर हमारा क्राउन चक्रा एक्टिव नहीं होता है तो हमें हमेशा नेगेटिव थॉट आते रहते हैं। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम होती रहती हैं। और ऐसे लोगों की लाइफ का कोई पर्पस नहीं होता, कोई जोश नहीं होता उनकी लाइफ में। और ना ही वो परमात्मा को मानते हैं, मतलब क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं होता। उनका ये चक्रा बंद होता है तो उनको पता ही नहीं होता है कि हाँ, ऐसी भी कोई एनर्जी है जो हमें हमेशा हैंडल कर रही है। ऐसे लोगों का कोई पर्पस नहीं होता है, बस उन्होंने जैसे खा लिया, पी लिया, सो गए, उठ गए, काम कर लिया, बस यही काम होता है उनका। और उसमें भी जान नहीं होती है, बस जैसे गिरे गिरे से चलते फिरते रहेंगे, है ना। मजबूरी में जो भी करना है मजबूरी में करना है। तो फ्रेंड्स, इसको एक्टिव करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो ये जब ये एक्टिव हो जाता है तो एक यूनिवर्सल ऊर्जा हमको मिलती है, और जो हमारी लाइफ में हम चाहते हैं वो हमें डबल मल्टीप्लाई होकर मिलने लग जाता है। थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा ऐसे चक्रा हैं, अगर ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो आप जो भी सोचते हैं, जो भी आप करते हैं, वो सही वो होने लग जाता है। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी अगर हम बात करें तो बहुत जल्दी हम हर चीज़ को पा सकते हैं इसको एक्टिवेट करने से। ठीक है, और इसको एक्टिवेट करेंगे कैसे? सबसे पहले तो हर चक्र को वैसे तो एक्टिवेट करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल काम धंधे करते हैं तो आप आधे घंटे में 10-15 मिनट में भी अपने चक्रों को मेडिटेट करके हील कर सकते हैं, है ना। ताकि आपकी लाइफ जो है वो अच्छी चलती रहे, जोश से भरी चलती रहे। और हीलर्स को या फिर जैसे टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं, इन सब को मेडिटेशन ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि इनको कई सारे अपने क्लाइंट्स के सवालों के जवाब देने होते हैं। और ऐसे लोगों का क्राउन और थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये सामने वाले की हेल्प अच्छी तरह से कर सकें। अपनी हेल्प तो हो ही जाएगी, जब हम किसी की हेल्प करेंगे तो अपनी तो हो ही जानी है। ठीक है, और इससे हमेशा इंसान हेल्पफुल बना रहता है, प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, उसकी लाइफ में बहुत अच्छा जोश भरा रहता है। उसको हमेशा एक भूख होती है, प्यास होती है, ऑलवेज नॉलेज, यहाँ से भी ले लो, वो भी सीख लो, वो भी सीख लो। ऐसे पर्सन जो होते हैं वो नॉलेज के बहुत भूखे होते हैं, और वो नॉलेज को इकट्ठा करके फिर अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, दूसरों की लाइफ में, है ना। उनको उनका मतलब एक विजडम होता है कि हाँ, हमें लाइफ में करना क्या है, पर्पस गोल बोल सकते हैं कि उनका गोल सेट होता है कि हाँ, हमको ये करना है ना। और वो लोग, ऐसे लोग हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, अवेयरनेस में रहते हैं कि हाँ, हमें कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ करने से हमारा नुकसान होगा, क्या चीज़ करने से फ़ायदा होगा। तो ऐसे लोग हमेशा अवेयर रहते हैं। ठीक है, और अगर आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो ये सब फ़ायदे आपको होने लगते हैं। तो अब इसको एक्टिवेट करेंगे कैसे? इसको एक्टिवेट करने के सबसे पहले तो हम लोग टैपिंग भी कर सकते हैं अपने, जैसे ऊपर हेड के बिल्कुल टॉप पर अब हम हल्की हल्की टैपिंग कर सकते हैं। तो टैपिंग के बारे में जैसे ईएफटी टेक्निक भी हमारे टीचर ने सिखाई थी, तो वहाँ पर भी ऐसा होता है कि जैसे किसी चीज़ को रिलीज़ करना हो, किसी नेगेटिव थॉट को रिलीज़ करना हो, तो वो बताते हैं कि मतलब हेड के ऊपर टैपिंग ज़रूर करें, क्योंकि टैपिंग करने से वो चीज़ें ईज़िली हमारे अंदर चली जाती हैं और हमारा क्राउन चक्रा भी ओपन होता है। उस समय पता नहीं था कि ये क्राउन चक्रा का ये, जैसे-जैसे फिर स्टडी करते गए पता चला कि क्राउन चक्रा ओपन होने से हमें मल्टीपल चीज़ों का पता लगता है, हमें मल्टीपल फ़ायदे होते हैं, है ना?
और मेडिटेशन तो हम लोगों को करनी है। अपने पेरेंट्स की हमेशा हम रिस्पेक्ट करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेंगे। जैसे ही वो सिर पर हाथ रखते हैं तब भी ये हमारा जो चक्र है वो एक्टिवेट होने लग जाता है, ठीक है। और हमारी चेतना जो है वो जागने लग जाती है। और इसका जैसे दूसरे चक्रों के मंत्र होते हैं तो एक साइलेंस भी बोला जा सकता है, क्योंकि हम किसी भी धर्म से रिलेटेड करते हो रिलेशन रखते हो, है ना। तो हम जिस भी धर्म से रिलेशन रखते हैं, जो भी हम लोग मंत्र बोलते हैं, जैसे हमारे में बोला जाता है वाहिगुरु, वाहिगुरु का ध्यान करके हम जब ऊपर क्राउन चक्र पर ध्यान रखते हैं तो तब भी ये हमारा एक्टिवेट होने लग जाता है। ओम, राम राम, अल्लाह, जो भी जिस भी धर्म से रिलेटेड है उसी तरह से नाम लेकर, क्योंकि हम बचपन से इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं तो वो ज़्यादा हम लोगों को मतलब हमारे अंदर उतर जाती हैं, है ना। तो इस तरह से हम इसका ध्यान कर सकते हैं। और इसका कलर जो है वो वायलेट होता है। आप वाइट ऊर्जा भी इसकी 1000 पंखुड़ियाँ होती हैं, तो आप वाइट ऊर्जा भी विजुलाइज कर सकते हैं कि वाइट ऊर्जा आ रही है ऊपर से और वो हमें मतलब ब्लेस कर रही है। हमारा क्राउन चक्रा ऊपर ओपन हो रहा है। खेचरी मुद्रा भी लगाई जाती है, जैसे जीभ को मोड़ कर ऊपर लगाया जाता है तो आपको एक मीठा मीठा अमृत जैसा फील होगा। तब भी हमारा जो क्राउन चक्रा है वो एक्टिवेट हो जाता है, होने लगता है। और आर्कएंजल जेडकेल को बुलाते हैं हम हमेशा, क्योंकि आर्कएंजल जेडकेल हमें परमात्मा के साथ जोड़ती हैं, उनको बुलाते हैं। आर्कएंजल जेडकेल की मैजिकल वॉन्ड से निकलने वाली किरणें जो होती हैं वो हमारे क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करती हैं। हम ऐसा विजुलाइज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं आर्कएंजल जेडकेल को कि वाइट एनर्जी के साथ वो हमारे क्राउन चक्रा को ब्लेस कर रही हैं, एक्टिवेट कर रही हैं। और एक सेंसेशन फील होने लगता है जब आपका ये चक्रा ओपन होने लगता है, तो आपको ऊपर कीड़ियाँ सी चलती फील हो सकती हैं। पीछे को जाएगा आपका सिर, आपको भारी भारी सा, थोड़ा कभी पीछे को जाएगा, कभी आपकी गर्दन ऊपर उठेगी तो आप एक खिंचाव सा महसूस होगा। तो आप मतलब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, हमारा क्राउन चक्रा जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। और दूसरा, सेक्स की एनर्जी फ्रेंड्स बहुत होती है, तो जब भी आपको इस तरह फील हो तो उस समय आप अपने सैक्रल चक्र से इस एनर्जी को ऊपर जाते हुए देखें। और जब आप उस एनर्जी को क्राउन तक ले जाएंगे तो बहुत आसान होता है इस तरह से क्राउन चक्र को ओपन करना। तो बहुत सारी मुद्राएं भी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स। आप किसी भी एक या दो चीज़ों को अपना करके आप अपने चक्रास को ओपन कर सकते हैं और अपनी लाइफ को मज़ेदार बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक आप मेरी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।